हेलो दोस्तों, वेलकम टू राही रिसर्च। बात करते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में मैंने क्या किया है, ये यहाँ से यहाँ का जो रिट्रेसमेंट लिया है वो तो आप सबको पता है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको डिलीट कर दूंगा। इसके जो 78% रिट्रेसमेंट है, 61 और 50, वो तीनों को मैंने एक लाइन से ड्रॉ कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब देखिए, अपना मेन टारगेट क्या रहेगा, ये वाला, राइट। अभी हो क्या रहा है वो एक चीज बता देता हूँ, और फिर मैं वो जो RSI और जो MACD का है वो भी मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 50% जो क्या लेवल था अपना, 18,108.75, ये जो फायर्स का है उसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, मुझे लेवल याद है वो। तो हमने क्या किया, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है, राइट, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है। तो मतलब क्या बनता है, अब ये चीज कंफर्म हो गई कि वो कौन से लेवल पे जाएगा, 18,225.75, ये वाले लेवल पे 100% जाएगा वो। मैं बताता हूं क्यों। देखिए, पहले क्या किया, यहां से 50% पे आया, राइट, और यहां से 50% पे अभी भी आ गया। और 1 आवर के चार्ट में क्या है, ये बुलिश है। 5 मिनट्स के चार्ट में क्या है, बुलिश है, जैसे हम RSI से पता लगाते हैं, राइट। अब देखिए, इसका फिर से एक बार रिट्रेसमेंट निकालते हैं, ये यहां से यहां तक। देखिए, यहां से यहां तक जब उसने रिट्रेसमेंट लिया तो क्या वो 50% पे क्लोजिंग आई थी एक भी बार? नहीं आई थी। देखिए, स्पाइक मार के नीचे आ गया, और यहां पे क्या हुआ, क्लोजिंग दे दिया इसने, राइट। ये देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग ही दे दिया। अब इसका ये टारगेट फिक्स हो गया। अब चलिए, जो RSI का है वो भी कर लेते हैं। RSI तो पता ही है आपको, RSI को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन RSI जब 25 पे जाए या 30 पे जाए तभी हम लोग बाय करेंगे ना। देखिए, एक्चुअली क्या होता था पहले, कि हमें टारगेट्स पता रहते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता था कि बाय कहां से करना है और सेल कहां से करना है। आपने बैंक निफ्टी में 5 मिनट के चार्ट में RSI लगा के देख लीजिए, वहां पे आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि सेल कहां से होता है, राइट। उसकी RSI 80, 82, 83 पे चली गई थी, फिर वहां से सेल आया। चलिए, उसके बाद में बात करेंगे निफ्टी के बारे में। अब MACD के बाद, MACD 15 मिनट्स की MACD, ओके। यहाँ पे सेल आया हुआ है, राइट। यहाँ पे क्या है, सेल सिग्नल है, ये वाला। अब इसको अगर करना है तो एक ही काम हो सकता है इसके अंदर। ये जो हाई है ना, क्या आज का हाई क्या है, 18,210, उसको तोड़े तो ये तो पॉजिटिव में घुस जाएगा पूरा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। चलिए, फिर भी ठीक है, उसका देखते हैं। अगर ये नीचे भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लग रही, और मेरे ख्याल से मैं आपको सच बता दूं, इसको एक बार इसको टच करना चाहिए, इसको एक बार टच करना चाहिए, फिर ये नीचे आना चाहिए, यहां तक आना चाहिए। वो मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। चलिए, MACD में तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, लेकिन मैंने आपको एक ये वाली कैंडल भी बोली है ना, ये वाली कैंडल एक यहाँ पे है, जो उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेने हैं। अब देखिए, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, 15 नहीं, 1 आवर का चार्ट लगा लेते हैं, 1 डे का चार्ट लगा लेते हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें लो तो मिल गया, ये वाला लो है उसका। जब ये ऊपर गया, यहाँ पे गया, तो उसने कितना रिट्रेसमेंट लिया, 61% का। देखिए यहाँ पे, देख रहे हो, यहाँ पे 61% लिया। चलिए ठीक है, यहाँ पे जब 50% को टच किया तब कितना लिया, 61%। और ये जो लेवल है, ये वाला रेड वाला लेवल, ये वाला, ये भी उसका कुछ लेवल होगा, आप देख लीजिएगा, 38% जैसा होगा।
38% पे जाके 61% लिया, ये 50% पे जाके फिर से 61% पे लिया। अब मेरा मानना है ये 61% पे जाके 61% दे तो कितना लेवल आता है 17,847, या फिर 78% भी दे सकता है ये वाला, और फिर वो ऊपर जाए। समझ रहे हो बात को? या फिर क्या हो सकता है ये 61% दे, फिर थोड़ा नीचे आए, और फिर ये 78% के लिए रेडी हो जाए। देखिए इसमें कंफ्यूजन करने की कोई बात नहीं, मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूं। इसको जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, ये उसका टारगेट है, फिर ये ऐसे करके जा रहा है, राइट, ये ऐसे करके जाए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। कितनी बात याद रखिए, हम क्या करेंगे, बाय एंड डिप्स ही करेंगे, बाय एंड डिप्स करेंगे। बिकॉज अगर इसके अंदर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो जाएगा तो पूरा ट्रेड गलत हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि हमें अपना टारगेट पता है। हमें ये नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे एक बॉटम बन चुकी है वाली, हमें ये नहीं पता यहाँ पे कहाँ पे कितनी क्या बॉटम कहाँ पे बनेगी, हमें सिर्फ ये टारगेट पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले जो आज मैंने 5 मिनट की RSI में जो कैंडल दिखाई वो वाली, और यहाँ पे ले सकते हैं कि भाई यहाँ पे जाके 61% ले, फिर जाके हम लोग एक बार बाय कर सकते हैं उसको ये वाले टारगेट के लिए। फिर वो देखेंगे, मैं रहूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो मैं लाइव रहता ही हूँ और व्हाट्सएप पे अपडेशन कर ही देता हूँ। और कौन सा था, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में 39,100 का टारगेट हो गया ना इसका। इसके अंदर मैंने आपको सिंपल एक चीज बताई है, बस उसी के हिसाब से काम करो। इसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जिस दिन ये फटेगा किसी का नहीं सुनने वाला ये। देखिए वीक के अंदर नहीं देखेंगे, डेली, डेली में तो ये यहाँ पे चलिए ठीक ही है, बस इसका क्या क्लोजिंग था, और 38,733, इसका क्या क्लोजिंग है 38,702। ओके, ठीक ही है ये भी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसके अंदर मैंने आपको बोला 39,100, उसके ऊपर क्लोजिंग आएगी। अभी तो उसने क्या ट्रेंड चेंज किया है, लेकिन हम ट्रेड कब लेंगे, जब हमारी RSI हमें सिग्नल देगी तब। अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी कुछ नहीं, छोड़ दो, उसके अंदर बहुत स्ट्रीम बाकी है, वो पूरा कैप्चर करेंगे। चलिए हाँ, और एक चीज दिखाना चाहता था, बैंक निफ्टी में 42,000 का कॉल, दिसंबर एंड का, दिसंबर 30 का ये कॉल है ना, CE, इसके ऊपर थोड़ा नजर रखिए। देखिए मैंने उसका पूरा चार्ट बनाया हुआ है, ये डेली, ओके, ये चार्ट ये क्या कर क्या रहा है मैं आपको ये भी बता सकता हूँ। इसके अंदर ये पूरा ये वाला जो है, ये इसने पूरा लो तोड़ दिया इसका, यहाँ पे थोड़ा गैप भी है, अगर इसका इतना, हाँ चलिए मैं आपको इसका डिटेल में बता देता हूँ। डेली नहीं, 1 आवर में चलते हैं। अब देखिए ये जो फ्रिक ट्रेड थे, ये जो भी थे मुझे नहीं पता, उसके हिसाब से थोड़ा काम तो हो रहा है। अब मैं इसके हिसाब से काम कर रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया, एग्जैक्ट लेवल पे इसका हाई और लो का रिट्रेसमेंट निकाल रहा हूँ। ओके, अब क्या हो क्या रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको थोड़ा कैंसिल कर देते हैं। देखिए अब हो क्या रहा है, रूल तो ये बोलता है कि जब आप 38% पे क्लोजिंग दे रहे हो और वहां पे सपोर्ट भी ले रहे हो, तो फिर 50% पे जाना चाहिए, राइट ना, 50% पे जाना चाहिए। तो देखिए ये क्या हो रहा है, 1041, 23% है, किसका है ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा रिट्रेसमेंट निकालोगे तो कितना बन रहा है 1041, 23%, राइट। उसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग भी दे दिया है, देखो, राइट। तो अब रूल तो ये बोलता है कि इस यहाँ पे टच करें, क्या लेवल आता है इसका 1684, अभी कहां पे ये 170 पे है। और वॉल्यूम देख लेते एक बार, देखो वॉल्यूम अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, बुरा भी वॉल्यूम नहीं है,
राइट, वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है, देखो ये सब। चलिए ये हो गया। अगर इसका गिनना, अगर इसको बाय करना है ना तो इसको बाय कीजिए 125 से, और 110 का आप स्टॉप लॉस ले लीजिए, लाइक 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके इसको बाय कर सकते हैं। ये मेरा एजुकेशन के पर्पज के लिए है, आप ट्रेड ले रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी, ये डिस्क्लेमर है मेरा, फिर आपकी मर्जी। क्योंकि देखो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये मेरी रिसर्च बोलती है कि मैंने इसका ये जो हाई है ना वो लिया और इसका लो ले लिया, राइट। तो उसको एग्जैक्टली कैसे मैच हो सकता है ये सब चीजें, देखिए यहाँ पे देखिए, ये ब्रेकआउट देखिए, देखो अच्छे खासे वॉल्यूम से ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेना, फिर देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेना, फिर यहाँ से टूटना, देख रहे हो। तो अब यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, तो मेरा तो यही बोलता है कि इसको यहाँ पे जाना चाहिए, और यहाँ पे भी ना जाए, चलिए मानिए यहाँ पे नहीं जाता, तो कम से कम 50% रिट्रेसमेंट तो देगा। यहाँ से लेके यहाँ पे कितना दिया, अरे 23% भी रिट्रेसमेंट नहीं दिया जब गिर रहा था। तो चलिए इसका छोड़िए, यहीं से अगर बाउंस बैक करता है तो 23% जो मिनिमम होता है, मिनिमम 492 तो देगा, 492 का परसेंटेज, तो भी 170 पे चल रहा है, और 492 मतलब 500, ये तो ट्रिपल ट्रिपल हो गया ना। तो इसके अंदर थोड़ा नजर रखिए, राइट। 125 से बाय कीजिए, 110 का स्टॉप लॉस, बस इसके अंदर इतना ही, और कुछ हो। स्टॉक्स में तो क्या मैं बोलूं, हाँ स्टॉक्स में मारुति का मैं बोलना भूल गया। मारुति, मारुति 7448, देखिए इसके अंदर ये बन रहा है, इसके अंदर अच्छा खासा चीज बन रहा है। ये वाला 85 है, ये वाला 85 है ना, 85 का है। इसका हाई क्या है देखिए, एक मिनट आपको मैं बता देता हूँ, सॉरी एक जोन ही बना लेता हूँ ना, ये जोन के हिसाब से इसके अंदर देखिए 1 आवर के अंदर है, मतलब बहुत स्ट्रांग माना जाता है इसको। इसे ये वाली कैंडल का जोन बना लेते हैं। कहाँ पे देखिए, ये कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, देखिए आप यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। ये मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता है, यहाँ तक आ सकता है, राइट। यहाँ तक आए तो भी वो बाउंस हो जाएगा, जहां तक मुझे नहीं लग रहा है ये यहाँ तक आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट ले रही है, और उसको जाना ऊपर ही है, आप कुछ भी कर लो इसको ऊपर ही जाना है, राइट। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये देखिए 1 आवर में पॉजिटिव है, 1 आवर की RSI में पॉजिटिव है। यहाँ से तो एक बार बाय बनता था, नहीं किए हम लोग, यहाँ से एक बार बाय बनता था, यहीं पे तो है, यहीं पे तो है। अभी जिस टाइम पे 15 पे आ जाएगी तो निकल जाने का इसमें। चलिए अपने हिसाब से इसके अंदर काम कीजिए, मैंने आपको बता दिया इसका। ओके, हो गया। कुछ बाकी रहेगा तो व्हाट्सअप भी कर दो या फिर कमेंट्स कर दो, मैं ट्राई करूंगा और एक वीडियो बनाने की। थैंक यू।